हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। 30 साल से गायब अपने पेरेंट्स को ढूंढते एक बेटे के सामने ऐसे राज खुलते हैं जिससे वो क्या हम भी हैरान हो जाते हैं। इस मूवी के दो वर्जन हैं, ये दूसरा वर्जन है। चैंग के पेरेंट्स 30 साल पहले लापता हुए थे, मगर अब जाके पुलिस को उन दोनों का कंकाल मिला है। पुलिस का कहना था कि उस वक्त उनका कनेक्शन किसी ड्रग लॉर्ड से था और उसी गिरोह ने उन्हें मारा होगा। एक ही रात में उस गिरोह के सब लोग थाईलैंड छोड़ के मलेशिया भागे थे। तो अब चैंग सच्चाई जानने के लिए थाईलैंड से मलेशिया आता है। वो चाई नाम के शख्स की तलाश में है, क्योंकि उस वक्त के पुलिस ऑफिसर लिू का कहना था कि चाई उसके फादर टोनी के साथ काम किया करता था। चैंग चाई के घर पहुंचता है। घर में चाई नहीं होता, मगर उसकी लड़की जिया होती है। उससे पूछताछ करने पर चैंग को पता चलता है कि चाई उस वक्त उसके पब में है। जिया उसे अपने साथ पब में लेके आती है। चैंग अपने पिता टोनी और माँ का फोटो उसे दिखाते हुए कहता है वो अपने पेरेंट्स के बारे में जानना चाहता है। वो देख के चाई उससे कहता है कि ये तो 30 साल पहले ही लापता हुए थे। तो अब चैंग कंकाल मिलने से लेके उनके मर्डर की आशंका होने की बात चाई को बताता है, जो सुन के चाई भी शॉक होता है। चैंग जानना चाहता है उनके साथ क्या हुआ, उन्हें किसने मारा। वो सुन के चाई के चेहरे पे डर छा जाता है। वो चैंग को सलाह देता है कि वो पिछली बातें भुला दे। चैंग उससे कहता है पुलिस से उसे पता चला है कि उसके डैडी का कनेक्शन किसी ड्रग कार्टेल से था, जिस बात पर उसे यकीन नहीं। उसके डैडी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, ड्रग डीलिंग का नहीं। चाई उससे कहता है कि एक रात में ऐसा कुछ हुआ कि वो बिजनेस भी बंद हुआ और उसके माँ बाप भी गायब हुए, और बाद में क्या हुआ किसी को पता नहीं। तो अब चैंग उसे पांग नाम के एक शख्स का फोटो दिखाता है, जो उस वक्त उसके डैडी के क्लोज था। चाई उसे पहचान जाता है। वो चैंग से कहता है कि इस पांग की तो काफी सालों पहले ही मौत हो चुकी है, और उस वक्त इस बात के सबूत भी मिले थे कि चैंग के डैडी टोनी ड्रग स्मगलिंग करते थे। उसी रात सभी लोग वहां से भाग के यहाँ मलेशिया आए थे, और उसके बाद कोई भी किसी से नहीं मिला। चाई चैंग को सलाह देता है कुछ सच्चाई दबी रहे तो अच्छा है, गड़े मुर्दे ना उखाड़े। रात को चैंग को थाईलैंड से लियू का फोन आता है कि वहाँ के चैंग के घर में चोरी हुई है। चैंग थाईलैंड अपने घर आता है तो घर की हालत देख के वो पहचान जाता है कि चोर चोरी करने नहीं कुछ ढूंढने आया था, जो उसे सोफे के नीचे बनाए एक छुपे ड्रॉवर में मिला होगा। और आश्चर्य की बात यह होती है कि चैंग को खुद को उस ड्रॉवर के बारे में पता नहीं था। वो क्या था जो इतने सालों के बाद कोई चोरी करने आया था? क्या वो कोई सबूत थे? लियू चैंग से कहता है कि शायद उसमें ऐसी कोई बात थी जिसका कनेक्शन तुम्हारे पेरेंट्स के मर्डर से है। चैंग को लगता है कि उसमें जरूर मर्डर को लेके कोई सबूत होंगे। लियू उससे कहता है उस वक्त 3 लोग तुम्हारे डैडी के साथ काम करते थे, चाई, पांग और लिटिल टॉमी। चोई कुछ बता नहीं रहा। पांग मर चुका है तो अब ये टॉमी बचा है, मगर टॉमी का पता कोई नहीं जानता। तो अब लियू चैंग को मलेशिया के एक प्राइवेट डिटेक्टिव निकी का एड्रेस देता है, शायद वो उसकी कुछ मदद कर सके। निकी कहने को तो प्राइवेट डिटेक्टिव है, मगर असल में वो कर्जा वसूलना और मियाँ बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की खोज करना, यही फालतू काम किया करता है। वो लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे कर्जा वसूलता है। तो अब चैंग इस निकी से मिलता है और अपनी पूरी स्टोरी उसे बताता है। वो निकी से कहता है कि वो पांग और टॉमी के बारे में जानना चाहता है। निकी को भी लगता है कि ये पांग जिंदा है और कहीं छुप के बैठा है। चाई झूठ बोल रहा है कि पांग मर गया है। निकी चैंग से कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन निकालने के वो 5000 चार्ज करेगा, 2000 एडवांस देने होंगे। चैंग उससे कहता है कि पहले तहकीकात तो शुरू करो, कुछ काम करके दिखाओ तो मैं पैसे दूंगा। दरअसल चैंग भी थाईलैंड में डिटेक्टिव का काम करता है, तो वो डिटेक्टिव की मेंटालिटी से वाकिफ है। अब दोनों चाई से तहकीकात करने का फैसला करते हैं। दोनों कार से चाई की घर की तरफ जा रहे होते हैं कि एक कार उनकी कार का पीछा करने लगती है। उस कार को चकमा देने के चक्कर में निकी की कार बंद पड़ जाती है। दोनों कैसे वैसे जान बचा के भागते हैं। दोनों चाई के पब पहुंचते हैं तो पता चलता है चाई आज पब में नहीं आया। निकी चैंग से कहता है ये काम बड़ा रिस्की लग रहा है, एडवांस मिले बगैर मैं काम नहीं करूंगा। चैंग उससे कहता है एक ढंग का काम तुम्हें मिला है, वरना लोगों के लफड़े ढूंढना यही तो तुम अब तक कर रहे थे। वो सुन के निकी का ईगो हर्ट होता है और वो काम करने से मना करता है। निकी घर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में पुलिस ऑफिसर माइकल मिलता है। निकी का जुड़वा भाई जिमी ड्रग के चक्कर में जेल में सड़ रहा है। माइकल निकी से कहता है कि जिमी को जेन नाम के आदमी ने फंसाया है और इस जेन को पुलिस भी ढूंढ रही है। अगर ये मिल जाए तो तुम्हारे भाई की बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। जेन एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है जिसका नाम किंग है, मगर उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ चैंग चाई के घर जाके फिर से उससे मिलता है और उससे टॉमी के बारे में पूछता है। वो नाम सुन के चाई चौंक जाता है। चैंग चाई से कहता है सुना है मेरे डैडी ने तुम पे काफी उपकार किए थे, उसकी खातिर तो मेरी मदद करो। चाई बताता है टॉमी टोनी का नहीं किंग का खास था।
किंग ने टॉमी के फादर की बीमारी में उसकी काफी मदद की थी। ये किंग तुम्हारे डैडी टोनी का बिजनेस पार्टनर था, मगर उस रात के बाद वो भी कहीं पे गायब हुआ। टॉमी उस वक्त 15 साल का था, अब तो 45 का होगा। चाई चैंग से कहता है, अगर तुम तुम्हारे डैडी के बारे में जानना चाहते हो तो बोरिस से मिलो। बोरिस उस वक्त तुम्हारे डैडी का ड्राइवर था, वो जरूर कुछ जानता होगा। तो अब चाई चैंग को बोरिस का एड्रेस देता है। यहाँ कुछ गुंडे निकी पे हमला करते हैं और उसे टोनी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने की धमकी देते हैं। तो दूसरी ओर गुंडों की दूसरी टोली चैंग पे हमला करती है। चैंग कैसे वैसे उनके चुंगल से अपने आप को बचाता है, मगर इस बात से वो कंफर्म होता है कि वो सही ट्रैक पे है। जरूर है उसी आदमी का काम है जिसने उसके माँ बाप का मर्डर किया है। अब दूसरे दिन वो फिर से निकी से मिलता है और उसे एडवांस देता है। निकी उससे कहता है कि कुछ गुंडों ने इस केस से दूर रहने की उसे धमकी दी है। वो बताता है कि उसने उस चाई की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला पब तो सिर्फ दिखावा है, वो ब्रोथेल और ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व है और वो जिया उसकी लड़की नहीं, उसने उसे अडॉप्ट किया था। चैंग निकी से कहता है, मैंने 30 साल अनाथ की जिंदगी गुजारी है। मैं यही समझ रहा था मेरे माँ बाप मुझे अकेला छोड़ के कहीं चले गए, मगर अब जाके उनकी मौत की सच्चाई सामने आई है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेरे माँ बाप के कातिल को ढूंढूं और मेरे उन तन्हा सालों का बदला लूं। वो निकी से कहता है कि जैसे ही मैंने चाई को मेरे माँ बाप के मर्डर की बात बताई, उसी रात मेरे घर में चोरी हुई। जरूर इसी चाई ने मेरे घर चोर को भेजा होगा। उस चोर ने जो चुराया है वो जरूर मेरे माँ बाप के मर्डर का सबूत होगा। वो सुन के निकी बिना किसी एडवांस के मदद करने को तैयार होता है। तो अब वो दोनों चाई से मिलने उसके घर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पुलिस जमा हुई है। चाई के घर में खून के धब्बे मिले हैं और चाई लापता है। माइकल निकी से कहता है कि या तो चाई मर चुका है या किसी ने उसे किडनैप किया है। जिया का रो रो के बुरा हाल हुआ है, मगर एक बात अच्छी है कि जिया ने पुलिस को चैंग के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर भी लगता है कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। तो अब चैंग जिया का पीछा करता है। जिया बोरिस के घर पहुंचती है। इस हादसे से बोरिस भी डरा हुआ है। जिया उसे बताती है कि चैंग नाम का आदमी उसके फादर टोनी के बारे में जानने आया था। टोनी का नाम सुन के बोरिस के चेहरे पे डर फैल जाता है। तो अब बोरिस जिया से कहता है कि वो भी कहीं पे छुप जाए, वरना उसकी जान को भी धोखा है। जिया के वहां से निकलते ही अब चैंग बोरिस से मिलता है। अपने मालिक के बेटे को देख के बोरिस शॉक होता है। बोरिस चैंग से कहता है, उस रात क्या हुआ वो तो मुझे पता नहीं, मगर एक दिन पहले किंग मेरे पास एक टेप छोड़ गया था। बोरिस वो टेप चैंग को देता है। बोरिस बताता है कि उस रात उस पे भी हमला किया गया था, मगर वो जान बचा के थाईलैंड से मलेशिया भागा। वो चैंग को सलाह देता है कि 30 साल पुरानी बात को वो बाहर ना निकाले, सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मगर अगले ही पल बोरिस एक ढाबे पे बैठा होता है कि एक कार उसे कुचल के मार देती है। दूर खड़े चैंग और निकी वो हादसा देखते हैं, जिससे दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। निकी अब चैंग से कहता है कि वो एक केस हैंडल नहीं कर सकता, लोग मर रहे हैं और एक कौन कर रहा है इसका पता नहीं। रात को चैंग सोचता है कि चाई, बोरिस, पांग और टॉमी 30 साल पहले उसके फादर टोनी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। उस रात क्या हुआ ये चारों जानते थे, इसलिए उन्हें मारने की कोशिश की गई। और उस रात उसके डैडी का बिजनेस पार्टनर किंग भी गायब हुआ था। यहाँ रात को निकी चोरी छुपे चाई के घर में घुस के उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वहां पड़ा चैंग का लॉकेट मिलता है। वो देख के उसे अब चैंग पे शक होने लगता है। वो पुलिस ऑफिसर माइकल को कॉल करके कहता है कि वो चैंग पे नजर रखे। तभी उसका पीछा कर रहा चैंग उसे दबोचता है। दोनों एक दूसरे पे शक करते हैं। दोनों में हाथापाई शुरू होती है। तभी कुछ गुंडे उन पे हमला करते हैं। दोनों कैसे वैसे उनसे बचते हैं। अब दोनों को अपने गलतफहमी का एहसास होता है। अब चैंग जिया से मिलता है और उससे पूछता है कि किडनैप होने के पहले चाई किसी से मिला था। जिया बताती है कि शाम को एक फोन आया था। फोन करने वाले का नाम डाजुन था। उसी ने थाईलैंड के तुम्हारे घर से कोई चीज चोरी की थी। चोई ने उसे चाइना हमारे पुराने घर जाके छुपने को कहा। चाई ने मुझे उस घर की चाबी लाने पब के ऑफिस में भेजा। मैं वापस आई तो चाई किडनैप हो चुका था। चाई अगले दिन की फ्लाइट से चाइना जाने वाला था। इस डाजुन के पास वो जो कोई चीज है वो जरूर इम्पोर्टेंट होगी। चैंग को लगता है कि वो चीज उसके पेरेंट्स के मर्डर का राज खोल सकती है। तो अब ये दोनों चाइना जाने का प्लान करते हैं। चैंग कॉल करके ये बात निकी को बताता है। वो निकी से कहता है कि वो बोरिस के फ्यूनरल में जाए। उसने बोरिस के बेटे को एक टेप दी है, उसे प्ले करके देखे, उसके हाथ जरूर कुछ लगेगा। दूसरे दिन निकी बोरिस के फ्यूनरल में जाता है। उसे दरवाजे पे रखे बुके में पांग और टॉमी के नाम का कार्ड दिखाई देता है। मतलब ये दोनों फ्यूनरल में आए हैं। पांग तो नहीं आया होता, मगर टॉमी आया होता है। उसकी गैंग को देख के निकी वहां से खिसक लेता है। तभी बोरिस का बेटा चैंग ने उसे दी हुई टेप निकी को देता है। वो चाहता है कि उसके डैडी के कातिलों को पकड़ा जाए। यहाँ प्लेन में बैठा चैंग जिया से कहता है कि उन दो कंकालों ने उसकी जिंदगी बदल डाली।
अब उस कातिल को ढूंढे बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। जिया उससे कहती है कि उसके डैडी चाई कातिल हो ही नहीं सकते। वो खुद भी सच्चाई जानना चाहती है। दूसरी ओर निकी उस टेप को प्ले करता है मगर उसमें कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। वो फोन करके ये बात चैंग को बताता है। चैंग उससे कहता है कि उस टेप का जरूर कुछ राज है तो उसे अपने पास रखे। निकी चैंग से कहता है कि पांग और टॉमी दोनों जिंदा है। यहाँ चैंग और जिया दोनों चाइना के उस पुराने घर पहुंचते हैं। चैंग जिया को बाहर रुकने कह के उस घर की तरफ जाता है। घर के अंदर पांग और डाजुन चैंग के घर से चुराई उस चीज को यानी 8mm की फिल्म को देख रहे होते हैं मगर प्रोजेक्टर के बगैर उसमें क्या है पता नहीं चलेगा। दोनों ये तो जानते हैं कि टोनी ने इसे 30 साल पहले छुपा के रखा था तो जरूर इसमें कुछ खास होगा। तभी चैंग वहाँ आता है। पांग डाजुन को अंदर की रूम में छुपाता है। चैंग पांग से कहता है कि डाजुन ने उसकी रूम से जो चीज चुराई है वो उसे वापस चाहिए। शायद वो उसके पेरेंट्स के मर्डर का राज खोल सकती है। अब पांग बताता है कि तुम्हारे फादर टोनी और किंग ने मिलके ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था मगर किंग बिजनेस की आड़ में ड्रग्स स्मगलिंग करता था। ये बात टोनी को पता चली। उसने उस रात टोनी और तुम्हारी माँ को मार दिया। इतना ही नहीं, उसने उसी रात मुझे, चाई, बोरिस और टॉमी को भी मारने की कोशिश की। हम चारों भाग के मलेशिया आए और अलग से बिजनेस शुरू किया। किंग ने अपने ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ाया और म्यांमार का ड्रग लॉर्ड बन गया। पांग चैंग पे बिगड़ता है कि 30 साल पुरानी बात को खोल के उसने उन सब की जिंदगी फिर से खतरे में डाल दी है। पांग उस फिल्म को चैंग के हवाले करता है। चैंग के जाते ही पांग किंग को कॉल करके बताता है कि वो जिस फिल्म के पीछे था वो उसने टोनी के बेटे चैंग को दे दी है। यहाँ चैंग और जिया एक प्रोजेक्टर रेंट पे लेके उस फिल्म को प्ले करते हैं। उसमें अपनी माँ के साथ बर्थडे मनाता छोटा चैंग नजर आ रहा है मगर साथ में एक आदमी भी है। वो कौन है ये चैंग नहीं जानता। वो इतना ही जानता है वो शख्स उसके डैडी नहीं है। तभी चैंग को उसमें शूट किया हुआ एक पेपर नजर आता है जिसमें एक पासवर्ड है। अब दोनों मलेशिया लौटते हैं। यहाँ एक आदमी निकी का पीछा करने लगता है तो निकी टेप को एक घर के सामने रखे पॉट में छुपाता है और ये बात इंस्पेक्टर माइकल को फोन करके बताता है। तभी वो गुंडे निकी को किडनैप करते हैं। यहाँ मलेशिया लौटे चैंग को किंग का फोन आता है कि वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है। उसका दोस्त निकी भी उसी के कब्जे में है तो साथ में वो उस फिल्म को और टेप को लेके आए। वो चैंग से कहता है कि वो टैक्सी को चुराए और जैसा वो डायरेक्शन देगा वैसे टैक्सी चलाते हुए उसके अड्डे पे पहुंच जाए। चैंग किंग की डायरेक्शन के हिसाब से टैक्सी चलाते हुए एक पार्किंग में पहुंचता है। किंग उससे कहता है कि सामने जो कार खड़ी है उसकी ट्रंक को अपनी कार ठोक दो। कार ठोकते ही किंग उससे कहता है उस कार की ट्रंक में उसने निकी को रखा था। डर के मारे चैंग उस कार की ट्रंक खोलता है मगर अंदर कोई नहीं होता। तभी किंग के गुंडे उसे किडनैप करते हैं। यहाँ माइकल निकी ने रखी हुई टेप कलेक्ट करता है तो पुलिस स्टेशन पहुंची जिया उसे वो पासवर्ड देती है। पुलिस की टेक्निकल टीम बताती है कि दरअसल वो टेप नहीं एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क है। अब जैसे उस डिस्क को कंप्यूटर पे रन करके उसमें पासवर्ड डाला जाता है स्क्रीन पे पूरे ड्रग्स सिंडिकेट के एड्रेस और ड्रग्स फैक्ट्री के एड्रेस दिखाई देने लगते हैं। यहाँ चैंग को किंग के अड्डे पे लाया जाता है जहाँ निकी भी बंधा पड़ा है। चैंग की आंखें खोली जाती है तो वो सामने एक 75 साल के बूढ़े को देखता है। उसे देख के चैंग को लगने लगता है उसने इस आदमी को कहीं देखा है। किंग चैंग और निकी से कहता है तुम डफरों की वजह से 30 साल से छुपाया मेरा राज खुल जाता। निकी उसे चैलेंज करता है कि वो उसके हाथ खोले तो वो उसे बताएगा डफर कौन है। तो अब किंग निकी से कहता है कि अगर वो फाइट में उसके राइट हैंड जेन से जीत जाएगा तो वो उसे छोड़ देगा। निकी को याद आता है कि वही जेन है जिसने उसके भाई को ड्रग्स में फंसाया था। तो अब निकी और जेन दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पहले तो निकी जेन की पिटाई करता है मगर तभी उसे अस्थमा का अटैक आता है और उसके पास उसका स्प्रे भी नहीं। तो अब जेन निकी की पिटाई करता है मगर निकी हिम्मत नहीं हारता और जेन को ढेर कर देता है। तो अब किंग निकी पे गन तान के उससे कहता है तुम मुझसे टक्कर नहीं ले सकते। वो निकी को ऊपर टांग देता है। अब किंग चैंग के सामने वो राज खोलता है। वो उससे कहता है मैं किंग नहीं टोनी हूँ और तुम मेरे नहीं किंग के बेटे हो। 30 साल पहले मैंने और किंग ने पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। मैं चोरी छुपे किंग के नाम से ट्रक में से ड्रग्स स्मगलिंग करता था। जो बात किंग को पता चली तो उसने पार्टनरशिप तोड़ने का फैसला किया। जिस बात पर उस रात मेरा उससे झगड़ा हुआ मेरी वाइफ बीच में आई तो मुझे पता चला कि मेरी वाइफ और किंग दोनों पुराने आशिक है। तुम उस किंग के संबंधों से जन्मे बच्चे हो। गुस्से में आके मैंने तुम्हारी माँ और किंग दोनों को मार दिया और किंग के नाम से अपना ड्रग्स का बिजनेस आगे जारी रखने का फैसला किया। मैंने मेरी आइडेंटिटी जानने वाले सभी को मारने की कोशिश की मगर मुझे पता नहीं था उस किंग ने मेरे ड्रग्स के सभी कॉन्टैक्ट्स और ड्रग्स फैक्ट्री के एड्रेस चुरा के उस हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं जिसका पासवर्ड उस फिल्म में था।
चाई, पांग, बोरिस और टॉमी यही समझे कि किंग उन्हें मारना चाहता है तो वो थाईलैंड छोड़ के भाग गए। मगर इतने सालों बाद वो कंकाल मिलने से पांग और बोरिस जान गए कि किंग ने उनके पास जो चीजें छोड़ी थी उसमें जरूर कुछ राज है। दोनों मुझे किंग समझ के ब्लैकमेल करने निकले। अब दोनों भी मर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें भी तुम्हारी माँ और नाजायज बाप के पास भेज दूंगा। चैंग अपने गले में लगाए लॉकेट को हाथ लगाता है मगर वहाँ बुद्धा का पेंडेंट नहीं होता। टोनी चैंग को गोली मारने जाता है कि तभी बाहर से एक गोली चलती है। टॉमी की गैंग ने हमला बोल दिया होता है। चैंग भागते हुए टोनी को शूट करने के लिए गन उठाता है मगर शूट कर नहीं पाता। टोनी कैसे वैसे अपने लोगों के साथ कार में बैठ के भागता है कि तभी एक ट्रक उसकी कार को टक्कर मारता है। ट्रक के टक्कर में कार पलट जाती है और टोनी की कार के नीचे दब के मौत हो जाती है। ट्रक बोरिस का लड़का चला रहा होता है। उसने अपने बाप की मौत का बदला लिया था। तभी टॉमी आके चैंग से कहता है कि वो उसके असली पिता किंग का चेला था। यह पुलिस किंग यानी टोनी के सब ठिकाने और ड्रग्स की फैक्ट्री पे छापा मारती है। चैंग निकी को होटल की रूम की चाबी देते हुए कहता है उसकी फीस के पैसे उसने होटल की रूम में रखे हैं, वो जाके उसे कलेक्ट करे। तो निकी चैंग को उसका लॉकेट वापस करता है। निकी होटल रूम जाता है तो उसे वहाँ बंधा पड़ा चाई दिखाई देता है। यहाँ पता चलता है कि चैंग ने ही चाई को किडनैप किया था। वो उससे सच्चाई उगलवाना चाहता था। चैंग निकी को थैंक्स कहता है। निकी उससे कहता है तुम मलेशिया आए तो मैंने तुम्हारी मदद की। अब जब कभी मैं थाईलैंड आऊंगा तो तुम मेरी मदद करना। चाई अपने पब लौटता है। उसे देख के जिया खुश होती है। तो यहाँ निकी जेल जाके उसके जुड़वा भाई जिमी से कहता है कि जेन पकड़ा गया है, अब वो भी जल्दी ही जेल से छूटेगा। यहाँ चैंग उस फिल्म को देखता है। अब वो जान गया है उस फिल्म में जो शख्स है वो उसके असली पिता किंग थे। वो देख के वो इमोशनल होता है और मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।